Hello students, let's take this second exercise of 5th chapter. Now in this practice set 5.2 मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है? प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए मुझे a प्लस b द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करने का है. एंड डू यू नो व्हाट इज a प्लस b द होल क्यूब? इट्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. यानी कि अगर मेरे पास k प्लस 4 द होल क्यूब आता है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू? आई एम सपोज टू टेक a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे k स्क्वायर आएगा इंटू 4 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, यानी कि k इंटू 4 स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब यानी कि 4 क्यूब. इफ यू रिपीट, ये a प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्म में है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा k क्यूब 3 4 ज़ा 12 k स्क्वायर 4 स्क्वायर विल बी 16. चलो यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू k इंटू 16 और 4 क्यूब क्या है? 64, which makes this as k cube plus 12 k square plus 16 3 ज़ा 48k plus 64. This is what I get my final answer as. वैसे ही if I go for 7x plus 8y the whole cube, 7x plus 8y the whole cube, पहले 7x the whole cube plus 3 into 7x the whole square into 8y, यानी कि मेरा 3a स्क्वायर b हो गया. 3ab स्क्वायर के लिए 3 इंटू 7x और फिर 8y दी होल स्क्वायर, और लास्ट में ये 8y दी होल क्यूब. यही फॉर्मूला को मैंने यूज किया a प्लस विद होल क्यूब का. 7 का क्यूब आएगा 343 x क्यूब. देन आई विल गो फॉर 3 इंटू 49 x स्क्वायर इंटू 8y प्लस 3 इंटू 7x और 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64 y स्क्वायर. लास्ट में 8 का क्यूब 512 y क्यूब. तो मेरा 343 x क्यूब रेडी है. नाउ आई नीड टू गो फॉर 49 इंटू 24. 49 इंटू 24. 4 9 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 1 carry, 4 2 ज़ा 8, 6 7 11. So this goes for 1176 x square y. Next we have 7 3 ज़ा 21, 21 into 64. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. 4 8 plus 6 14, 1 carry. I have 1344 x y square और फिर लास्ट में ये 512 y क्यूब. क्लियर? नाउ 7x प्लस 8y द होल क्यूब को ऐसे सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पहले यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान दो. ये फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी द होल क्यूब, राइट?
ए प्लस बी द होल क्यूब क्या है? ए क्यूब प्लस 3a² बी, 3a² बी के बाद 3ab² प्लस बी क्यूब. नेक्स्ट दे हैव गिवन मी 7 प्लस m द होल क्यूब. When I go for 7 plus m the whole cube, it will be 7 cube plus 3 into 7 square into m plus 3 into 7 into m square और लास्ट में m cube. 7 cube is 343. 7 square is 49 into m. 3 into 7 into m square और लास्ट में m cube. ये हो जाएगा 343 प्लस 49 into 3. 49 into 3. 9 3s are 27. 4 3s are 12 plus 2 40. This gives me 147 m और 7 3s are 21 m square और लास्ट में m cube. Right? If I go for my fourth question, it's a bit different. क्या बोला है मुझे? फोर्थ क्वेश्चन में 52 दी होल क्यूब. तो इसको मुझे a प्लस b दी होल क्यूब में लेके आने के लिए 50 प्लस 2 दी होल क्यूब, ये हो जाएगा 50 दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू 50 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 स्क्वायर और लास्ट में 2 दी होल क्यूब. तो ये हो जाएगा 5 5 25 25 5 125 0 0 0. राइट. 50 का स्क्वायर क्या है? 25 0 0 और 3 इंटू 50 इंटू 2 स्क्वायर इज 4. 2 का क्यूब 8 रहेगा. Now this is 1,25,000. 1,20,000. 3 2 are 6. 25 into 6 150 और फिर ये 2 0. 4 3 are 12. 12 5 are 60. I get 600 plus 8. So if I add, I have 1,25,000. I have 15,000. I have 600 and then 8, which makes this as 8 0 6 10 4 1. So I get 140,608. Clear? ये हो गया 52 दी होल क्यूब. नेक्स्ट आई विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? 101 दी होल क्यूब. फिफ्थ क्वेश्चन इज 101 दी होल क्यूब. सो इसको मैं a प्लस बी में क्या लिखेगा? 100 प्लस 1 दी होल क्यूब लिखेगा. फॉर्मूला के हिसाब से 100 दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर, लास्ट में 1 का क्यूब. फॉर्मूला के हिसाब से a क्यूब प्लस 3a² b प्लस ab² प्लस b क्यूब. 100 का क्यूब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. सो 2 0 3 बार. 10 square is 100 into 1 and 3 into, got it wrong. Let's correct it. देखो क्या wrong हो गया है. If you see 100 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 2
3 4 4 0 आएगा 100 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर इंटू 1, और ये हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 रहेगा. सो आई हैविंग दिस 10 लाख हो गया, ये 30,000 हो गया, फिर ये 300 हो गया, और प्लस 1 ऐड करने के लिए 1 2 3 4 5 6, राइट. ये 1 2 3 4 0 है, उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 300, और यहाँ पे 1. सो व्हेन आई ऐड दिस, यहाँ पे 1 0 3 0 3 0 1. सो आई गेट माई आंसर एज 1 0 3 0 3 0 1. ये मुझे 101 दी होल क्यूब मिला, राइट. सो इफ आई वांट टू गो फॉर x plus 1 upon x, my next 6th question is x plus 1 upon x. the whole cube करेंगे, I'll be having x the whole cube plus 3 into x the whole square into 1 upon x the whole square plus 3 into, again small error, सो ये 3a स्क्वायर b आएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा. यहाँ पे भी 3ab स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर आएगा, और लास्ट में 1 अपॉन एक्स दी होल क्यूब. सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा 1 अपॉन एक्स दी होल क्यूब. तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स कैंसिल, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, एक्स और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे एक एक्स बचेगा. सो व्हेन आई राइट माय आंसर, दिस विल बिकम एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स. लास्ट में आई विल बी हैविंग 1 अपॉन एक्स क्यूब, आई विल बी हैविंग 1 अपॉन एक्स क्यूब. वैसे ही अगर मैं 7th क्वेश्चन के लिए जाऊं किसी फ्रैक्शन के टाइप पे, आई विल बी हैविंग 2m प्लस 1 अपॉन 5 द होल क्यूब. दिस विल बी 2m द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2m द होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1 अपॉन 5 द होल स्क्वायर, और लास्ट में 1 अपॉन 5 द होल क्यूब. So this will make this as 2 का क्यूब 8m क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5. ये 3 है, ये 2m है, और ये 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, और 1 अपॉन 5 का क्यूब 1 अपॉन 125. कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होएगा, ये हो जाएगा 8m क्यूब 4 3 12, ये हो जाएगा 12m स्क्वायर अपॉन 5, और ये हो जाएगा 6m अपॉन 25, एंड लास्ट में 1 अपॉन 125. तो ये वाला फ्रैक्शन वैसे से हो जाएगा, इस तरह से सेम दोनों हो जाएगा. लास्ट में उन्होंने बोला थोड़ा मुझसे काम करवाया है. व्हाट इज दैट वी हैव इन द लास्ट वन? सी, they want us to practice this 8th one as 5x upon y plus y upon 5x the whole
क्यूब। तो फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट आई विल बी हैविंग 5x अपॉन y द होल क्यूब, फिर प्लस 3 अपॉन y द होल स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x, राइट। फिर यहाँ पे 5x अपॉन y एज इट इज, और ये y अपॉन 5x द होल स्क्वायर आएगा, और लास्ट में y अपॉन 5x द होल क्यूब। तो ये 5 का 125x क्यूब अपॉन y क्यूब है 3। This square will make it as 25x square y square into y upon 5x। नेक्स्ट ये प्लस एच रहेगा 3 के साथ, I'll be having 5x अपॉन y, और उस पर इंटू करेगा तो इसको इंटू करेगा तो y स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर। लास्ट में क्यूब के लिए y क्यूब अपॉन 125x के। ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैंसलेशन है। ये y और ये y स्क्वायर कैंसिल, आई विल बी लेफ्ट विद 1y। ये x और ये x कैंसिल, यहाँ पे एक x बचेगा, 5 1 जा 5 5 जा, ऊपर 5x बचा, नीचे y बचा। यहाँ पे ऐसे आएंगे तो ये y और ये y कैंसिल, यहाँ पे एक y बचेगा, ये x और ये x कैंसिल, यहाँ पे नीचे एक x बचेगा। 5 के केस में 5 1 जा 5 5 जा। So if I write it once again, I'll be having 125 x cube को I'll be having x cube here, 125 x cube upon y cube plus 5 3 जा 15x upon y, 3 into y is 3y upon 5x plus y cube upon 125 x cube. So this is how I do my subs, right? 5.2 का ये फॉर्मूला है, राइट। सेम टू सेम हम लोग को 5.3 में भी दिया गया, बट सिर्फ a प्लस b का a माइनस b। तो वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट सेट। टिल देन प्रैक्टिस दिस 5.2 प्रॉपर्ली और इसको थरो कर दो, ओके।